नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज चंदन की। चंदन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चंदन के प्रयोग क्या हैं और चंदन से विशेष लाभ कैसे होगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज चंदन की बात कर रहे हैं और चंदन का प्रयोग पूजा उपासना से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन में और मूर्तियों तक में किया जाता है। चंदन है क्या और ये इतना मूल्यवान क्यों है? देखिए, चंदन एक खास तरह की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। चंदन की सुगंध की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे इसके तने में और जड़ों में सुगंधित तेल का अंश बढ़ने लगता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा के सामान और सुगंधित पदार्थ आदि बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद, और दोनों चंदनों का अलग अलग बहुतायत में प्रयोग होता है। सफेद चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है और लाल चंदन का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ता है। दोनों ही चंदन आपके मन को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। अब ये जानते हैं कि चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को और चंदन के लेप को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर कार्य में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है। शिवलिंग पर चंदन भी लगाया जाता है और चंदन का इत्र भी लगाया जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए सफेद चंदन का लेप लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अगर बात भगवती की होती है, बात माता दुर्गा की होती है, तो देवी की उपासना में लाल चंदन ज्यादा प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में चंदन के प्रयोग से ध्यान करने की परंपरा बताई गई है और ज्योतिष में ग्रहों की समस्या के समाधान के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा जो है वो चंदन के वृक्ष का स्वामी है। जिन वृक्षों के अंदर सुगंध हो, उनका स्वामी है चंद्रमा। जैसे धूप के पेड़ होते हैं, चंदन की लकड़ी या वृक्ष में सुगंध होती है, इसका स्वामी होता है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चंदन का तिलक लगाने की सलाह दी जाती है
और कहा जाता है कि स्नान करने के जल में अगर चंदन डालकर स्नान किया जाए तो चंद्रमा की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चंदन का धार्मिक प्रयोग तो आपने जाना, महत्व जाना। अब चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व और प्रयोग क्या है? चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां, तमाम तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिलाकर आयु वृद्धि की, उम्र बढ़ाने वाली औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग, त्वचा के रोग और मानसिक रोग में चंदन के तेल का और चंदन के इत्र का बहुत प्रयोग किया जाता है। सुगंध चिकित्सा में और पंचकर्म में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की सुगंध एक ऐसी सुगंध है जो शरीर और मन के अलावा आपके सोच पर, आपकी आत्मा पर असर डालती है। इसीलिए प्राचीन काल से ध्यान के लिए, मन को शांत और पवित्र रखने के लिए चंदन का तिलक या चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर आप नियमित रूप से चंदन की इत्र और सुगंध का प्रयोग करें या चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, आपके मन की चिंताएं, आपके मन का डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा चंदन का प्रयोग होता है तिलक लगाने में। तो तिलक लगाने में चंदन का कैसे प्रयोग करें? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। घिसने पर उसमें से एक पदार्थ निकलेगा जो चंदन की सुगंध से भरा हुआ होगा। इस लेप को, इस पदार्थ को तिलक के रूप में इस्तेमाल करें। पहले अपने इष्ट देव को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं। उनके माथे पर और उनके चरणों में आप तिलक लगा सकते हैं। फिर स्वयं को अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक करिएगा। देवी की उपासना में लाल चंदन घिस करके देवी के चरणों में लगाइएगा और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे। और भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा में सफेद चंदन घिसकर उनके माथे पर लगाएंगे और फिर अपने मस्तक पर लगाएंगे। शास्त्र कहता है कि अगर आप विवाहिता महिला हैं और सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहती हैं तो सफेद चंदन के साथ लाल रंग का कुमकुम भी लगाएं। केवल सफेद चंदन विवाहिता महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। अब जानते हैं मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग कैसे करें। चंदन का असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे नहाने के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए। अपने हृदय के बीचों बीच भी लगाइएगा। और रोज पूजा के समय
चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। जब आप चंदन की सुगंध का बहुत प्रयोग करेंगे तो ये आपके मन को शांत करेगा, मन को एकाग्र करेगा, मन में नकारात्मक विचार आपके पैदा नहीं होंगे। और चंदन की सुगंध उन लोगों को भी नियमित रूप से लगानी चाहिए जिनको कोई मानसिक रोग है या कोई मानसिक बीमारी है। उन्हें चंदन के सुगंध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर राहु या केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो चंदन के प्रयोग से कैसे लाभ होगा? चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसको नीले कपड़े में सिल करके रख करके लॉकेट की तरह बना लें और थोड़ा सा कपड़ा काट दीजिएगा ताकि नीले कपड़े से वो चंदन आपके शरीर को स्पर्श करे। शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में या नीले धागे में अपने गले में धारण कर लीजिएगा और इसको 6-6 महीने पर बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करें, आपकी कुंडली में राहु केतु गड़बड़ हो तो वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। चंदन का प्रयोग ध्यान करने में भी किया जाता है। ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में चंदन से लाभ होता है। कैसे? देखिए, अगर आप गहरा ध्यान करना चाहते हैं तो आप सफेद चंदन का शुद्ध पाउडर ले लें या सफेद चंदन पहले से घिस लें। ढेर सारा चंदन अपने माथे पर लगाएं, थोड़ा सा अपने हृदय में और थोड़ा सा अपनी नाभि में लगाएं। जरा जरा सा चंदन दोनों पैर के तलवे में और दोनों हाथ की हथेलियों में भी लगाइएगा। इसके बाद आप ध्यान करने बैठिएगा। धीरे 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 अभ्यास करते करते इस चंदन की सुगंध की वजह से, और चंदन चूंकि मन पर प्रभाव डालता है, इसके प्रभाव की वजह से आप गहरा ध्यान कर पाएंगे और ध्यान में आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।